आपस में मिलते हैं। जमीन पर दो समुंदर ऐसे हैं जो आपस में मिले, एक खारी है एक मीठा है, दोनों मिल गए। खारी पानी मीठा पानी जब एक साथ मिल जाए तो फर्क कर लोगे कि ये खारी है ये नमकीन है ये मीठा है, फर्क कर लोगे? एक गिलास में मीठा एक गिलास में नमकीन, दोनों को मिला दो गड़बड़ कर दो, फर्क नहीं कर सकते हो क्या? बोलो। मगर परवरदिगार आलम की कुदरत के कुर्बान जाओ, मेरे रब की कुदरत है कि परवरदिगार आलम ने एक समुंदर का पानी रखा खारा, एक का रखा मीठा और दोनों को बिल्कुल मिला दिया। इसका पानी इससे मिला हुआ, इसका पानी इससे मिला हुआ, उसी जगह पर मोती निकलते हैं जहाँ दो समुंदर खारा और मीठा एक साथ मिलते हैं, वहां जमीन से और उसकी तह से मोती निकलते हैं। रब की कुदरत यह है कि खारे पानी का समुंदर और मीठे पानी का समुंदर दोनों के पानी मिले, मगर खारा अलग है मीठा अलग है। कभी आज तक तो उसे रखा करो अपनी माओ बहनों को, जब तक पर्दे के पीछे हैं उनकी कीमत है उनकी कद्र है। शादियों में बेपर्दा ना भेजा करो, उनके चेहरों पे खैरों की नजर पड़े इस अंदाज से मत लेके जाया करो, वो बेपर्दा ना हो, वरना तो रब की फिटकार भी होगी उन पर, खैर महरमों की नजर भी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके हुस्न की कद्र न रहेगी, कद्र उसी वक्त होती है। फातिमा के जिगर पारा है, मुस्तफा के नवासे हैं, नाम हसन और हुसैन है, हसन और हुसैन नाम है, सब जानते थे। मगर आज चूंकि प्यारे आका की प्यारी जबान खुली है, वो लब खुले हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब प्यारे लब खुले हैं तो फिर आका ही से पूछ लेते हैं, आका तारुफ कराना है तो आप ही करा दीजिए, ये दोनों कौन है या रसूल अल्लाह? हमें तो पता है कौन है, मगर आप बताएं कौन है। जब आप फरमाना चाहते हैं कि ये कौन है, तारुफ आप ही करा रहे हैं तो कौन है, तो फिर आप कराइए या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को सुन लो, ये दोनों हसन हुसैन है, मगर ये दोनों वो हैं जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो हैं कि जिनके नाना रसूलुल्लाह है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? तो बोलोगे ही नहीं, मुझे पता है। पीछे वाले भी बोले तकरीर का उन्वान बन जाए, मौजू बन जाए और मुझे भी समझ में आने लगे कि आप समझ रहे हैं। अजीतपुर ये शहर से मुत्तसिल है, ऐसा नहीं आप इशारे भी समझोगे, बातें भी समझोगे, शहर से करीब है। सुनिएगा जरा आप, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाना रसूलुल्लाह है, व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्त खुवैलिद, ये वो है दोनों कि जिनकी नानी हजरत खदीजा मुस्तफा की बीवी है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा है, व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, जिनके बाबा हजरत अली इब्ने अबी तालिब हैं। मैं खानदान और फजीलत हुसैन की बता रहा हूँ, क्या फजीलत है और क्या खानदान पाया है, क्या मर्तबा पाया। व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, जिनके बाबा हजरत अली इब्ने अबी तालिब हैं। व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों वो हैं कि जिनकी माँ हजरत फातिमा मुस्तफा की बेटी है। बोलो मुस्तफा की बेटी है, माँ फातिमा है। व खालुहुमा कासिम व इब्राहिम, जिनके मामा मुस्तफा के दोनों बेटे हजरत कासिम हैं, उनके मामा कासिम हैं, उनके मामा हजरत इब्राहिम हैं। व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या व उम्म कुलसूम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये दोनों वो हैं कि जिनकी खालाएं हजरत ज़ैनब हैं, हजरत रुक़य्या हैं, हजरत उम्म कुलसूम हैं, ये वो हैं। व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, जिनके चचा हजरत जाफर बिन अबी तालिब है। ये दोनों वो हैं कि जिनकी फूफी हजरत उम्मे हानी है। पूरे खानदान का नाम बता के मुस्तफा फरमाते हैं, ये बता दूं कि खानदान कैसा है, ये घराना कैसा है, ये इनकी बुलंदी क्या है, इनका मर्तबा क्या है। मेरे आका फरमाते हैं सुनो कि इनका खानदान कैसा है। जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनके नाना भी जन्नती है। व जद्दतुहुमा फिल जन्ना, इनकी नानी भी जन्नती है। व अबूहुमा फिल जन्ना, इनके बाबा भी जन्नती है। व उम्मुहुमा फिल जन्ना, इनकी माँ भी जन्नती है। व अम्मुहुमा फिल जन्ना, इनके चचा भी जन्नती है। व अम्मतुहुमा फिल जन्ना, इनकी फूफी भी जन्नती है। व खालुहुमा फिल जन्ना, इनके मामा भी जन्नती है। व खालातुहुमा फिल जन्ना, इनकी खालाएं भी जन्नती है। ये दोनों वो हैं कि पूरा खानदान, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बोलो वाह वाह, पूरा खानदान
जन्नती है। सब जन्नती है। ये जो नाम जिक्र किए जन्नती, अब बचे वो के जिन्होंने मोहब्बत में रातों को जागे। नहीं बोलोगे? वाह, जिन्होंने जलसा कराया है, जो उनका नाम लेके खुश हो जाते हैं, उनका नाम सुन के खुश हो जाते हैं, उनके लंगर लुटाते हैं, उनके नाम पर जान की कुर्बानियां पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। अब वो जातें बचती हैं, वो लोग बचते हैं। अब ये खानदान तो जन्नती है, ये खानदान जन्नती है, मगर वो के जिन्होंने मोहब्बत की शमा को रोशन किया है दिलों में, मगर वो के जो मोहब्बत में जागे हैं हुसैन की, मगर वो के जिन्होंने मोहब्बत में लंगर लुटाए हैं, मगर वो के जो मोहब्बत में गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करके यहाँ बैठे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये खानदान वो है कि जिनसे खून का रिश्ता, ये खून के रिश्तेदार सब के सब जन्नती, मगर वो कि जिन्होंने अपने दिल का रिश्ता जोड़ लिया। आका फरमाते हैं, मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जिन्होंने इन दोनों से प्यार किया। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शोदाए करबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जली साहिब क़िबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रही, मन अहब्बहुमा फिल जन्नह। हदीस सुना दूं एक दो अगर इजाजत हो? अगर चाहेंगे तो डायरेक्ट करबला भी मैं ले चलूंगा, मगर हदीस सुन ले। मन अहब्बहुमा फिल जन्नह, जो इनसे प्यार करेगा वो जन्नती है। वही घराना तो ये सरदारों का है। किसका है बोलो? जोर से बोलो, किनका है? सरदारों का। नाना भी सरदार है, बाबा भी सरदार है, अम्मी भी सरदार है, और खुद भी सरदार है। हसन हुसैन सरदार नहीं है, अब्बा भी सरदार है। अब्बा कौन है? इन दोनों के बाबा कौन है? हजरत अली। अभी सुना नहीं आपने नाजिम साहब से? हजरत अली है, जिनके बाबा अली है। अली 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 तो अली है भाई, अली तो अली है, सरदार है, सरदार है, सरदार है। किसके सरदार है? तमाम वलियों के सरदार है। बोलो सरदार है कि नहीं है? तमाम वलियों के सरदार है। अली तमाम वलियों के सरदार है। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये तो खानदान सरदारों का है, ये सब के सब सरदार है। यही वजह है, ये रिवायत देखी तो नहीं मैंने, मगर सुना जरूर है। देखी तो नहीं कि कहाँ है। मेरे आका ने पूछा था हुसैन से, जब हुसैन का बचपना था, छोटे से थे हुसैन, नन्हे थे हुसैन, बस बोलना जानते होंगे। पूछा था हुसैन से, बेटा जरा बताओ तो तुम अच्छे हो या मैं अच्छा हूं? नहीं बोलोगे? जोर से बोलो। अगर आप बच्चे से पूछेंगे, बच्चे जरा ये बताओ तुम अच्छे हो या मैं अच्छा हूं, तो बच्चा क्या जवाब देगा? पता नहीं क्या जवाब देगा। हमारा आपका बेटा बेसोचे समझे कुछ भी कह देगा, मगर ये हुसैन है, फातिमा का जिगर पारा है, अली का बेटा है, ये क्या प्यारा जवाब देता है। पूछा था नाना जान ने, बेटा बताओ, बेटा बताओ तुम अच्छे या मैं अच्छा, तुम अच्छे हो या मैं अच्छा हूं? अब हुसैन छोटे से हैं, नन्हे से हैं, बचपना है, जवाब क्या देते हैं? जवाब देते हैं नाना जान को, नाना जान अच्छा तो मैं ही हूं। नहीं बोलोगे? मैं हल्के से बोलूंगा, तुम जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अच्छा तो अच्छा, अच्छे कैसे हैं? अब ये सवाल दूसरा बनेगा, बेटे तुम अच्छे हो तो अच्छे कैसे हो? नाना तो नबी है, नाना तो रसूल है, फिर अच्छे कैसे हो? तुम अच्छे कैसे हो? कहा अच्छा तो मैं ही हूँ या है नाना जान, अच्छे कैसे हो बेटा, जरा ये भी तो बताओ। तो नाना को बड़ा प्यारा जवाब देता है नवासा, चूंकि नवासा भी तो इस नबी का है, फातिमा का जिगर पारा है ना, अली के यहाँ पे परवरिश पाई है ना, फातिमा का दूध पिया है ना। जवाब प्यारा देते हैं, नाना जान अच्छा तो मैं ही हूँ। नाना ने पूछा बेटा तुम अच्छे कैसे हो? तो बेटा जवाब देता है, मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मेरे नाना की तरह किसी का नाना नहीं है, मेरे बाबा की तरह किसी का बाबा नहीं है, मेरी माँ की तरह किसी की माँ नहीं है। मेरे नाना को देखो रसूलों का सरदार, मेरे बाबा को देखो वलियों का सरदार, और मेरी माँ को देखो तमाम औरतों की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं समझ में आ रहा है?
एक आपकी दिलचस्पी के लिए एक बात बता दूं, सरदार है ना, है सब सरदार, सब सरदार है। हजरत अली वलियों के सरदार है। बोलते हैं अली, अली न होते तो विलायत की नहर कहां से जारी होती, विलायत का दरिया कहां से निकलता। बोला जाता है अली, मगर अली तो अली है। थोड़ा सा तारुफ करा दूं, चूंकि बेटे का जिक्र हो तो अब्बा का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो पंजतन है। क्या है बोलो? पंजतन है। आका ने पांचों को ही तो अपनी चादर के नीचे चारों को किया था, खुद पांच में खुद मुस्तफा। आपने हदीस सुनी होगी, वो बता देंगे। ये पंजतन में हजरत अली का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अली तो अली है, अली तो अली है, अली की जात भी अली है। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा मेरे भाई। हाँ, अली तो अली है, अली की जात भी अली है, अली की बात भी अली है, अली का मकाम भी अली है, अली का मर्तबा भी अली है। अली तो ऐसा अली है कि मानो तो अली है और मानो तो वली है। बोलो जरा, मानो तो अली है और मानो तो वली है। अली अली भी है, अली वली भी है। अली वली कहा जाता है, अली वली। आपकी दिलचस्पी के लिए बता ही देता हूँ, कहा अली वली, अली वली, अली अली वली। जरा याद रखिएगा, अली वली, अली वली। अपने यहाँ का मिजाज ये है कि मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल होता है, नहीं होता। मौजू के साथ मुहम्मल का, मानादार के साथ बेमाना का। हमने कहा जरा हजरत चाय वाय पिलाइए। समझ में आई बात? चाय, चाय का माना वाय का माना है। बोलो बोलो, है वाय का माना नहीं है, वाय का कोई माना नहीं। जरा चाय वाय पिलाओ। पान वान खाया कि नहीं खाया? अपने यहाँ बोला जाता है यार, ये अपने इलाके में बोला जाता है पान वान खाया कि नहीं खाया, खाना वाना खाया कि नहीं खाया। ये अपने यहाँ बोला जाता है, बहुत इस्तेमाल होता है और हर जगह ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे तो पढ़े लिखों को मैंने देखा बोलते ज़कात उकात अदा की कि नहीं की, नमाज उमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हज वज किया कि नहीं किया। हर जगह एक लफ्ज के साथ दूसरा लफ्ज ये इस्तेमाल करते। बीवी से जाके आप भी बोलते हो जरा खाना वाना तो लेके आ, कपड़े वपड़े धोए के नहीं धोए, ये सब बोलते हो। और आज के नौजवानों से अगर पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ गुटका वुटका तो हम भी है, ये तो बच्चे ही बोलेंगे ना। मैंने कहा कि आपकी दिलचस्पी के लिए बोल रहा हूँ, सुनिएगा जरा। गुटका वुटका, गुटके का माना गुटके का कोई माना नहीं। बीड़ी बीड़ी, बीड़ी का माना बीड़ी का कोई माना नहीं। पानी वानी, पानी का माना वानी का कोई माना नहीं। खाना वाना, खाने का माना वाना का कोई माना नहीं। चाय वाय आपने कहा, चाय का माना वाय का कोई माना नहीं। ये हर जगह अपने यहाँ पे खूब इस्तेमाल, इस कदर इस्तेमाल होता है कि इंडिया के बाहर, इंडिया के किसी शख्स से पूछा गया था कि तुम्हारे यहाँ पर मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल बहुत होता है, तो उसने जवाब दिया किसी ऐसे वैसे ने कहा होगा। पल्ले पड़ा, तुम्हारे समझ में आया? वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला तूने भी ऐसे के साथ वैसा मिला दिया है। तुम्हारे यहाँ पे मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल बोलो होता है नहीं होता? होता है। अब मैं जरा लेके जाता हूँ जहाँ लेके जाना है। आपने कहा पानी वानी, पानी का माना वानी का कोई माना नहीं। आपने कहा खाना वाना, खाना का माना वाना का कोई माना नहीं। आपने कहा चाय वाय, चाय का माना वाय का कोई माना नहीं। मतलब ये कि जहाँ जहाँ भी माना वाला इस्तेमाल करोगे माना होगा, बेमाना बोलोगे बेमाना होगा। मगर वाह अली, अली के साथ अगर कोई कहे हजरत जिक्र किसका करते हो? अली वली का। नहीं आई बात समझ में? ऐ समझे होगे तो बोलोगे किसका जिक्र करते हो? हजरत अली वली का। इरादा ये था जैसे पानी वानी, पानी का माना था वानी का कोई माना नहीं। ऐसे ही अली वली जब कहेंगे तो अली का माना होगा मगर वली का कोई माना नहीं होगा। जैसे पानी वानी, पानी का माना वानी का कोई माना नहीं, ऐसे ही अली का माना होगा मगर वली का कोई माना नहीं होगा। चाय वाय, चाय का माना होगा, वाय का कोई माना नहीं होगा। ये इरादा होगा हजरत अली वली की बात करते हो, माना के साथ बेमाना इस्तेमाल करने का इरादा था। मगर वाह अली, आपकी जात भी अली है, आपकी बात भी अली है, आपका मकाम भी अली है, आपका मर्तबा भी अली है, आपका इल्म भी अली है। आप ऐसे अली है, ऐसे अली है कि अगर कोई कहे अली तो इसका माना ऊंचाई वाला, और कोई कहे वली तो माना है अल्लाह वाला। ये माइक मारिए।
मुझे मारे नहीं, तवज्जो। हाँ ठीक, तवज्जो। तो ये तो अली हुए हैं, अली सरदार है ना, क्या है बोलो, किसके सरदार, वलियों के सरदार। मेरे आका ने फरमाया ये मौला का माना सरदार भी आका फरमाते, बड़ी मशहूर हदीस है, मन कुन्तु मौला फ़अलियुम मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और यहाँ मौला का माना सरदार है, बात सारे बताते हैं मौला का माना भाई है, मौला का माना क्या है बोलो भाई, बहुत सारे बताते हैं, मगर यहाँ मौला का माना क्या है, सरदार। मौला का माना मन कुन्तु मौलाहू, जिसका मैं सरदार उसका अली सरदार। मौला का माना यहाँ मददगार है। आका फरमाते हैं मन कुन्तु मौला, आका फरमाते हैं जिसका मैं मददगार हूँ, फ़अलियुम मौला, उसका अली मददगार है। मेरे आका फरमाते हैं मौला का माना आका है। आका फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फ़अलियुम मौला, जिसका मैं आका उसका बोलो बोलो अली सरदार है। और माँ फातिमा को देखो तो तमाम जन्नती औरतों की, बल्कि तमाम औरतों की सरदार है। तवज्जो है कि नहीं, सुनेंगे गौर से, हाथ उठा के बोल दो एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ चचा को रोका था, बहुत देर से जाने के चक्कर में थे, मैं नहीं रोकूंगा, यानी जाके आएंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो रखें, बड़ी जल्दी जल्दी में दो चार रिवायतें आपके सामने पेश किए देता हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा से मेरे आका ने फरमाया, सुन लीजिएगा, अली के जिक्र पर एक हदीस पाक हो गई, हजरत फातिमा जिक्र के जिक्र पर एक हदीस पाक हो जाए। मेरे आका फरमाते अला तरदीन अन तकूनी सय्यदतन निसाइल आलमीन, बेटी फातिमा क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हें तमाम औरतों की सरदार है, तुम तमाम औरतों की सरदार बन जाओ, तमाम औरतों की, तमाम आलमों की औरतों की, तमाम आलम, यहाँ है जन्नती औरतों की नहीं, यहाँ है सय्यदता निसाइल आलमीन, तमाम आलमों की औरतों की तुम्हें सरदार बना दिया जाए। तो हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, अब्बा हुजूर मुझे सरदार बनाएंगे, फ़ाइना मरियम, तो मरियम का क्या होगा, सरदार मरियम को भी कहा जाता है, सरदार मुझे भी कह रहे हैं, वो भी औरतों की सरदार, मैं भी औरतों की सरदार, और सबकी सरदार एक ही हो सकती है। अगर मैं सरदार हूं तो फिर मरियम सरदार नहीं हो सकती, और अगर मरियम सरदार है तो मैं सरदार, चूंकि सरदार तो एक ही होगा। समझ में आ रहा है ना नौजवानों, अगर मरियम सरदार है उन्हें भी सरदार कहा गया, मुझे भी सरदार कहा गया। अगर मरियम सरदार है तो मैं नहीं हो सकती, और अगर मैं सरदार हूं तो फिर वो सरदार नहीं हो सकती। फिर या रसूल अल्लाह, ए अब्बा जान फिर मैं सरदार कैसे हूं। मेरे आका ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, जवाब दे दूं या फिर बाद में, अच्छा सुभान अल्लाह बोलो तो फिर जवाब दे दो। हाँ सुनेंगे, ये सुनिएगा जरा, जवाब सुन ले। मेरे प्यारे आका जवाब देते हैं, बेटी फातिमा सरदार वो भी हैं, सरदार तुम भी हो, मगर दोनों की सरदारी में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। तवज्जो है, हाँ देख लो जरा इधर, दोनों की सरदारी में बड़ा फर्क है। सरदार मरियम भी है, सरदार तुम भी हो, दोनों की सरदारी में फर्क है। हजरत मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है, फर्क तो समझ में आ ही गया होगा, है वो अपने जमाने की औरतों की सरदार है, वो सिर्फ सय्यदता निसाई आलमी, हाँ वहां पर वो लफ्ज है सय्यदता निसाई आलमी, हाँ वो सिर्फ अपने जमाने की औरतों की सरदार है। मगर बेटी फातिमा तुम सिर्फ अपने जमाने की नहीं, अपने से पहले जमाने की, बाद के जमाने की, अपने जमाने की, हर जमाने की औरतों की सरदार अगर कोई है तो मेरी बेटी तो फातिमा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है घराना किसका है बोलो, सरदारों का, किसका बोलो, अच्छा सरदार, वो भी सरदार, वो भी सरदार, दो का जिक्र हुआ। अब इनका जिक्र कर दूं बेटों का। मेरे आका ने फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शुबाब अहलिल जन्नह। मेरे आका इरशाद फरमाते, ये मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं।
मत बोलो सुभान अल्लाह। सरदारी तुम्हें पसंद ना है, सरदारी पसंद है, हमें तो इन्हीं की जन्नत की जरूरत है जिसमें सरदार हमारे हुसैन होंगे, जिसमें सरदार हमारे ये आका होंगे। हजरात मुहतरम सुनो, आका ने फरमाया सय्यदा शुबाब अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार। नौजवान खुश और सफेद दाढ़ी वाले नाराज। बुजुर्ग सोचते होंगे, बूढ़े सोचते होंगे हमारे सरदार फिर कौन है। वैसे है जिक्र बूढ़ों की सरदारी का भी जिक्र है। हजरत अबू बकर और उमर दोनों वो भी सरदार हैं बूढ़ों के, सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह। मगर यहाँ मैं बता दूं आपको, बुजुर्गों नाराज नहीं होना, सफेद दाढ़ी वालों तुम्हें नाराज नहीं होना, जो 60 साल और 80 साल है तुम नाराज ना हो, जो नौजवान खुश हो जाए, ये बुजुर्ग ना खुश हो जाए। मेरे आका ने एक अजूजा से, एक बूढ़ी से बतौरे तमस्खुर ये कहा था कि कोई बूढ़ी जन्नत में, बूढ़ा जन्नत में, तमस्खुर कहा। वो तो बूढ़ी घबरा गई, बूढ़ी घबरा गई, बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, तो फिर कौन जाएगा जन्नत में। वो घबराई। मेरे आका ने फिर जवाब दिया, जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा नहीं, बूढ़ा होकर नहीं, जन्नत में जो जाएगा वो जवान होगा। बोलो बोलो, जन्नत में जो जाएगा वो जवान होगा। दुनिया में बूढ़ा हो, जन्नत में जाएगा जवान होगा। दुनिया में 80 साल 100 साल से अगर गुजर भी गया, सफेद दाढ़ी होके गई, सर हिलता था, बदन कांपता था, आसाब कमजोर थे, यहाँ से बूढ़ा होके गया, मरा, जन्नत में गया। जन्नत का एक बड़ा तोहफा ये होगा कि वहाँ बुढ़ापा नहीं, जवानी होगी। जब सब जवान होंगे, चचा भी जवान, आप भी जवान, सब जवान, तो सबका सरदार नहीं बोलोगे, हसन और हुसैन होंगे, फातिमा के दोनों शहजादे होंगे, हमारे सरदार भी, आपके सरदार भी, सबके सरदार हसन हो, तो हमें तो उसी जन्नत की जरूरत है। बहुत सारे यजीद को जन्नती बताते ना, तो पता नहीं उनकी जन्नत कोई और होगी। अल्लाह कभी जाने देगा, यजीद को फटकने भी नहीं देगा, इसलिए कि जन्नत के मालिक तो हसन और हुसैन है, जन्नत का मालिक तो हुसैन का नाना है। आला हजरत नहीं फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा, तो परवरदिगारे आलम उधर को जाने देगा, जन्नत के दरवाजे तक नहीं जाने देगा। है दारूगाए जन्नत पहले ही मार के भगा देगा। यजीद है, यजीदी है, तू कैसे जन्नत में जाएगा। यजीदियों को नहीं, जन्नत हुसैन की है, हुसैन के नाना की है, हुसैन के नाना के इन गुलामों की है। और हुसैन का जिक्र करके हुसैन की गुलामी में नाम लिखाने वालों की हम तो फख्र से कह सकते हैं। अब सुना दूं एक हदीस पाक इसी पर, जब बात आई, ये वाकया सुनाऊं, हदीस सुन लें, सुनिएगा जरा। हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत वो खुद बयान करते, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्न अव्वल मन यदखुलुल जन्नत अना। हजरत अली फरमाते सबसे पहले अगर कोई जन्नत में जाएगा तो आका ने कहा मुझसे, मैं जन्नत में पहले जाऊंगा, मैं जन्नत में पहले आना, सुम्मा फातिमा, उसके बाद पीछे पीछे हजरत फातिमा तो जहरा होंगी, फिर हसन, फिर हुसैन। ये हदीस पाक इस तरीके से इसी तरतीब से हदीस पाक, सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, मेरे पीछे फातिमा होंगी, उनके पीछे इमाम हसन और हुसैन होंगे। इस तरह ये जन्नती काफिला, जन्नत के मालिक जन्नत की तरफ बढ़ते होंगे। ये फरमाया जब आका ने, तो हजरत अली ने सवाल कर लिया, पूछ लिया। सुनो, अगर समझ में आएगा, अली की मोहब्बत में बैठने वालों, अगर समझ में आए तो जरूर सुभान अल्लाह बोलिएगा। अली ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, या रसूल अल्लाह हमसे प्यार करने वाले, ये मोहब्बत रखने वाले, ये कब जाएंगे जन्नत में। पहले मैं, मेरे पीछे फातिमा, उनके पीछे हसन हुसैन, फिर फमुहिब्बूना हमसे प्यार करने वाले, ये जन्नत में कब जाएंगे। तो मेरे आका ने फरमाया, अली सुनो, मिन वराइकुम, ए अली तुम आगे आगे रहोगे और ये गुलाम पीछे पीछे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। मतलब आप ना बोलोगे सुभान अल्लाह।
हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। थके तो नहीं आप लोग? सुना दूं हदीस से बात। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने एक हदीस पाक और सुना दी, और बढ़ जाऊं आगे, और सुना दूं एक हदीस पाक है, सुन लीजिएगा जरा। फजीलती में सुना रहा हूं आपको। वाकयात जो हैं करबला के वाकयात या करबला की तारीख बहुत आप सुनते रहते हैं। करबला में कैसे शहादतें हुई, हजरत अली असगर कैसे शहीद हुए, अली अकबर कैसे शहीद हुए, इमाम हुसैन के जो साथी थे वो कैसे शहीद हुए, रुफका इमाम हुसैन, औलाद अली में, औलाद बनु हाशिम में, औलाद अकील में, औलाद इमाम हसन में, औलाद इमाम हुसैन में, ये कौन कौन शहीद हुए, ये सारी बातें आप सुनते रहते हैं। तारीख करबला में क्या हुआ बस मुख्तसर नक्शा में खींचूंगा, मगर सुनिएगा हदीस पाक। ये मिशकात शरीफ में भी है और गालिबन तिर्मिज़ी शरीफ में भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हैं हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं रात का अंधेरा था, मैं मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ था। बारगाह मुस्तफा में पहुंचा, आका की बारगाह में मैं पहुंचा, अंधेरा था। मुझे कुछ जरूरत थी मुस्तफा से, मैंने अपनी जरूरत को पूरा किया, आका से अपनी हाजत को पूरा किया। जरूरत पूरी करने के बाद जब मैं वापस आने लगा, मैंने देखा अंधेरे में मुस्तफा ने अपने कांधों पे चादर डाल रखी है। क्या डाल रखी है? मुस्तफा की कमली शरीफ, चादर शरीफ, अलैहि मिर्तुम मुरहल। मेरे आका के जिस्म पर चादर थी, चादर थी, और चादर ऐसे थी कि चादर के दोनों किनारों से कुछ छुपाए थे मेरे आका। हजरत उसामा कहते हैं चादर पड़ी है मेरे आका के कांधों पर, कुछ छुपाए हुए हैं और दोनों हाथों में कुछ उठाए हुए हैं, छुपाकर उठा रखा है। क्या छुपाया है? छुपाया बड़ी कीमती चीज को जाता है, याद रखो। छुपाया मोती जाता है, छुपाया गुलों को जाता है, छुपाया फूलों को जाता है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं हुमा रैहानताय मिन दुनिया। दुनिया वालों सुन लो, इन मेरे शहजादों को तुम समझते क्या हो? सब फूल होते हैं मगर ये दोनों दुनिया में जन्नती दो फूल हैं। बोलो, दुनिया में जन्नत के दो, हाँ दुनिया में जन्नती दो फूल हैं। तो फिर क्या करते थे मुस्तफा? फूलों को सिर्फ चूमा नहीं जाता। हर नाना को आपने देखा होगा कि अपने नवासे को चूमता है, सीने लगाता है, उसे खिलाता है, उसे गोद में उठाता है, उसे टहला के लाता है। हर नाना नवासे से प्यार करता है, मगर ऐसा नाना न देखा होगा, ऐसा नवासा न देखा होगा। मेरे आका ने फरमाया हुमा रैहानताय मिन दुनिया। ये दुनिया में जन्नती दो फूल है, और फूलों को सिर्फ चूमा नहीं जाता, फूलों को सूंघा भी जाता है। आका अपने दोनों नवासों को सूंघ कर बता रहे हैं कि मैंने जो कहा कि मेरे फूल हैं, देख लो मैं सूंघ रहा हूं, वाकई फूल है। क्या है वाकई? खत्म कर दें तकरीर। छुपाए रखा था, दोनों तरफ छुपाए हुए। हजरत उसामा, तवज्जो है, हाँ जरा आपस में बाद में आज तब सिरा बाद में कर लियो, सुन लो जरा गौर से। आका ने उठाए रखा, पूछ लिया उसामा ने जाते जाते या रसूल अल्लाह आपने चादर ओढ़ी है, ऐसा लगता है कि चादर के अंदर कुछ छुपाए हुए हैं और अपने दोनों तरफ कुछ उठाए हुए हैं। क्या छुपाया है, क्या उठाया है? या रसूल अल्लाह ये राज रह जाएगा, अगर मैं ऐसे ही चला गया तो फिर बताऊंगा कैसे, फिर ये रिवायत बयान कैसे करूंगा? या रसूल अल्लाह चादर में छुपाया क्या है, जरा मुझे बता दीजिए। अंधेरा है, मेरी समझ में आया नहीं, उठाया भी है, छुपाया भी है, क्या चीज है? मेरे आका ने फरमाया अच्छा पूछना ही चाहते हो, देखना ही चाहते हो तो चलो देख लो। इमाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर का दाहिना किनारा हटाया। उसामा कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि दाहिनी तरफ इमाम हसन को उठाए हैं। बोलो जरा, दाहिनी तरफ इमाम हसन को उठाए हैं, बायां किनारा उठाया। जब बाएं किनारे को उठा के देखा तो बाईं तरफ इमाम हुसैन को उठाए हैं, दोनों को उठाए हैं, दोनों को छुपाए हैं और बता रहे हैं कि वाकई ये मोती है। क्या है बोलो? याद रखो, हुस्न जब तक पर्दे में है तब तक कीमत है, पर्दे से बाहर निकल गया कीमत खत्म हो गई।
नहीं बोलेंगे। मोती की कीमत उस वक्त है जब पर्दे के अंदर है, बाहर निकल आया सबकी नजर पड़ी, उसका अहमियत कम हो गई, उसकी कदर कम हो गई, उसकी कीमत कम हो गई। मतलब ये कि जब तक पर्दे के पीछे है, पर्दे के पीछे है, वो कीमत वाला है। जब तक पर्दे के पीछे है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ कि पर्दे के पीछे रखा करो अपनी माओ बहनों को। जब तक पर्दे के पीछे है, उनकी कीमत है, उनकी कदर है। शादियों में बेपर्दा ना भेजा करो, उनके चेहरों पे खैरों की नजर पड़े इस अंदाज से मत लेके जाया करो, वो बेपर्दा ना हो, वरना तो रब की फिटकार भी होगी उन पर, खैर महरमों की नजर भी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके हुस्न की कदर न रहेगी, कदर उसी वक्त होती है जब वो पर्दे के। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। आजकल तो शादियों में अजीब रिवाज है, दुपट्टा सर पे होना तो लग रहा गले तक से उतर गया, गले में भी नहीं, और पूरे चेहरे पे पॉलिश लिपटा हुआ होता है। अरे हाथ पलेट हाथ में रख के पूरे शादी हाल में वो घूमती फिरती है, खाती फिरती है, शर्म और हया का नाम ही नहीं। खैर महरमों की नजर, अच्छे खासे आदमी को अगर कोई दीनदार वहां आप जैसा पहुंच जाए ना तो शर्म से निगाहों को नीची कर ले, वो तूफान बदतमीजी। हजरात मोहतरम, मेरे आका ने छुपाया, इन मोतियों को छुपाया, वाकई ये मोती है, इसलिए कि कुरान कहता है मरजल बहरैन। सुना दूं? हाँ, इतना ही परेशान हो गए तो फिर जल्दी से खत्म कर दूंगा। मरजल बहरैन, कुरान कहता है, ये सूरह रहमान की 2-3 आयतें मैंने पढ़ी थी ना, इसलिए अगर ये बयान ना करूं तो कहोगे कि हजरत ने आयत तो पढ़ी मगर आयत का ना तर्जुमा किया ना तफसीर की। सुनो, मरजल बहरैन, बाहर कहते हैं अरबी में समुंदर को, बहरैन का माना होता है 2 समुंदर। कितने समुंदर बोलो? मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, 2 समुंदर आपस में मिलते हैं। जमीन पर 2 समुंदर ऐसे हैं जो आपस में मिले, एक खारी है एक मीठा है, दोनों मिल गए, खारी पानी मीठा पानी जब एक साथ मिल जाए तो फर्क कर लोगे कि ये खारी है ये नमकीन है ये मीठा है, फर्क कर लोगे? एक गिलास में मीठा एक गिलास में नमकीन, दोनों को मिला दो, गड़बड़ कर दो, फर्क नहीं कर सकते हो क्या बोलो? मगर परवरदिगार आलम की कुदरत के कुर्बान जाओ, मेरे रब की कुदरत है कि परवरदिगार आलम ने एक समुंदर का पानी रखा खारा, एक का रखा मीठा, और दोनों को बिल्कुल मिला दिया। इसका पानी इससे मिला हुआ, इसका पानी इससे मिला हुआ, उसी जगह पर मोती निकलते हैं जहाँ दो समुंदर खारा और मीठा एक साथ मिलते हैं, वहां जमीन से और उसकी तह से मोती निकलते हैं। रब की कुदरत यह है कि खारे पानी का समुंदर और मीठे पानी का समुंदर, दोनों के पानी मिले मगर खारा अलग है मीठा अलग है। कभी आज तक दोनों पानी एक साथ, ये रब की कुदरत का जलवा है। हाँ, ये तो तफसीर है, उलमाए किराम ने तफसीर की, मगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जगह इसी आयत पाक की तफसीर करते हैं। अब जरा सुनते जाइएगा और ईमान को ताजा करते जाइएगा। मरजल बहरैन, 2 समुंदर मिले, एक खारा एक मीठा, ये तो उलमा ने तफसीर की, मगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास यहाँ तफसीर करते हैं कि 2 समुंदर, एक समुंदर हजरत अली है, बोलो एक समुंदर हजरत अली है, दूसरा समुंदर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है। अब जरा कुरान की आयत पढ़ लो, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, 2 समुंदर आपस में मिले, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उन दोनों के दरमियान आड़ है, दिखाई नहीं देती है, जो एक दूसरे में गड़बड़ नहीं होते, पानी मिलते नहीं, बैनहुमा बरज़ख। अब यहाँ बरज़ख से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते, बरज़ख से मुराद मेरे आका की जात है, एक समुंदर अली है, एक फातिमा है, बीच में मुस्तफा की जात है बरज़ख बनकर। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? रब ने ऐसी नेमतें दी कि खारा पानी का समुंदर मीठे का समुंदर दोनों को मिला दिया। जब मिले तो क्या हुआ? यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, 2 समुंदर मिले, उलमा तफसीर करेंगे कि यहाँ से मोती निकलते हैं, यहाँ से समुंदर से मोती, मगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहेंगे अली समुंदर फातिमा समुंदर, जब दोनों मिले रब ने 2 मोती दिए, एक लाल मोती है एक हरा मोती।
लूलू है, यखरुजु मिनहुमा, उन दोनों से निकलते हैं लुलु सुर्ख मोती, वल मरजान हरा मोती, ये दो मोती उन समुद्रों से निकलते हैं। वो कहते हैं कि एक मोती से मुराद है इमाम हसन, नहीं बोलेंगे, दूसरे मोती से मुराद है इमाम हुसैन। कुरान ने उनको मोती कहा हो कि मोती निकलते हैं और ये तो समुंदर से निकलते हैं। और फिर ऐसे सुभान अल्लाह, ऐसे मोती कि इनसे पहले हसन हुसैन नाम किसी का था ही नहीं बोलेंगे, इनसे पहले हसन हुसैन नाम किसी का, तारीख अरब पढ़ लो, लोगों के नाम देख लो, किसी का नाम हसन नहीं, किसी का नाम हुसैन नहीं। और अली ने तो नाम रख भी दिया था है। जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए मेरे आका हजरत फातिमा तुज़हरा अपनी बेटी के यहाँ पहुंचे, पूछा अली क्या नाम रखा? अली बोले सम्मैतुहु हरबन, मैंने नाम हरब रख दिया। क्या नाम रख लिया? बोलो हरब है। बड़े बेटे का नाम, बड़े शहजादे का नाम मैंने हरब रख दिया। अच्छा हरब रख दिया? बोले नहीं ये नाम नहीं चलेगा है, इनका नाम रखो हसन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इन नामों को हसन हुसैन, इन दोनों नामों को लोगों की नजरों से छुपाए रखा, किसी का नाम नहीं रखा। जब दूसरे बेटे पैदा हुए उनका नाम भी हजरत अली ने हरब रखा। मेरे आका गए, पूछा तुमने क्या नाम रखा? कहा इनका नाम भी मैंने हरब रख दिया है। हरब का माना होता है जंग, सरापा जंग। चूंकि ये खानदान तो वो जरा तीर अंदाजी और तलवारबाजी ये खूब जानता है, इनसे बेहतर लड़ने वाला कौन था, कौन मिलेगा? हजरत अली के शहजादे हैं ना, कि जिनके लिए खैबर भी कांप रहा हो, जिनके लिए खंदक वाले भी हैं, जिनके लिए खंदक वाले भी जिनकी बहादुरी को देखकर आशाश करते हो, और अपने खुद जैसे बहादुर पहलवान को हजरत अली की एक ज़रब ने मार डाला हो, वो अली उसी घर में पैदा हुए, नाम रखा सम्मैतुहु हरबन, मैंने नाम इनका भी हरब रखा। मेरे आका ने ये नाम नहीं चलेगा, इनका नाम हुसैन रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह हुसैन, इनका नाम हजरत हारून के दो बेटों शब्बीर और शब्बर, उनके नाम पर रखा जाएगा शब्बीर शब्बर, जो हसन हुसैन का माना वही शब्बीर और शब्बर का माना। तो फिर ये फूल है और ये मोती है और नाम भी जन्नती, फूल भी जन्नती, सुभान अल्लाह, बोल दो नाम भी जन्नती, फूल भी जन्नती, जो इनसे मोहब्बत कर ले वो भी नाम जन्नती, फूल जन्नती इसलिए कि जिस जहरा के फूल हैं वो जहरा जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मेरी बेटी फातिमा जन्नती कली है। क्या है बोलो जरा? मेरी बेटी फातिमा जन्नती कली, और जब कली चटकती है तो फूल खिलता है। कली का सीना चाक होता है तब फूल खिलता है। ये दोनों फूल खिले, और फूल खिलने के बाद जब दुनिया में आए, परवान चढ़ने लगे, थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो बातें तो बहुत सारी आगे बढ़ी जाती है, आपस में जरा भाई भाई लड़ भी जाते, नहीं लड़ जाते? हाँ मैं तो बता ही रहा था है नहीं, हाँ उलमाए किराम से जिक्र कर रहा था, भाई भाई कभी घर में लड़ जाते हैं, कुश्ती भी हो जाती है। मेरे आका भी लड़ाते हैं, कभी अब्बा जी बैठ के दो भाइयों को लड़ा देते हैं घर में, के लड़ जाओ जरा, देखो जरा किसमें ताकत ज्यादा है। मगर साथ किसका दिया जाता है, बड़े पहलवान का या छोटे का? बताओ जरा मुझे। छोटे का देते हो, बड़े का? छोटे का ज्यादा साथ देते हैं भाई, बड़ा तो मार ही लेगा, नहीं मान लेगा है, बड़ा तो मार ही लेगा। बच्चे लड़ जाते हैं, बड़ा तो मार ही लेगा, साथ छोटे का दिया जाता है, छोटे का साथ ज्यादा दिया जाता है। अब कुश्ती लड़ रहे हैं अली के घर में, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन, मुस्तफा भी लड़ा रहे हैं, फातिमा तुज़हरा भी खड़ी है, अम्मी भी खड़ी हो, बेटे लड़ते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, मेरे आका ने इरशाद फरमाया हसन हुसैन को पकड़ लो। नहीं बोलोगे? हसन बड़े हुसैन छोटे हैं, और दोनों में फर्क भी कितना है पता है तुम्हें? बताओ जरा। 6 महीने का। कितने का? हाँ, इसी पर फतवा भी दिया जाता है, अगर शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो जायज, और 6 महीने से पहले हो गया तो इसीलिए 6 महीने के बच्चे को क्या साबित नसब कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो दोनों में कितना फर्क? अब एक बड़ा एक छोटा। मुस्तफा ने फरमाया हसन हुसैन को पकड़ लो, बड़े बेटे से कहा छोटे को पकड़ लो, बड़े से कहा छोटे को पकड़ लो। फातिमा तुज़हरा खड़ी थी, बोली अब्बा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े से कह रहे हैं छोटे को पकड़ लो, जबकि साथ किसका दिया जाता है? छोटे का, और आप किसका साथ दे रहे हैं? नहीं आई बात समझ में?
हैं किसका साथ दे रहे हैं? कहा हसन को पकड़ लो, हसन को पकड़ लो। अगर ये कहते हुसैन हुसैन तुम हसन को पकड़ लो, हसन तुम हुसैन को पकड़ लो, ये कहा हसन हुसैन को पकड़ लो, बड़े से कहा छोटे को पकड़ लो। अगर ये कहते हुसैन हसन को पकड़ लो तो बात जरा समझ में आती थी। फातिमा तो ज़हरा की समझ में नहीं आई, पूछ लिया अब्बा हुजूर, बात समझ में नहीं आती। आप बड़े से कहते हैं छोटे को पकड़ लो, बड़ा कैसे पकड़े छोटे को? बड़ा पहलवान छोटे पहलवान है, बड़ा तो मार ही लेगा छोटे को। आप बड़े की तरफदारी कर रहे हैं, बड़े को लड़ा रहे हैं, बड़े का साथ देते हैं। मेरे आका ने फरमाया बेटी जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती है, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं देख रही हो। कुश्ती हो रही है, देख तुम भी रही हो, देख मैं भी रहा हूँ, मगर एक कुश्ती लड़ाने वाला भी यहाँ मौजूद है। वो हम तुम में से नहीं, वो अल्लाह का नूरी फरिश्ता जिब्रील है। बोलो जिब्रील है, जिब्रील। इनकी कुश्ती या तो देखने आया या इन्हें लड़ाने आया, लड़ाने आया या तो कुश्ती देखने आया, लड़ाने आया। जिब्रील यहाँ पे मौजूद है और जिब्रील हुसैन से कहता है हुसैन हसन को पकड़ लो, हुसैन हसन को पकड़ लो। जब मैंने सुना कि जिब्रील हुसैन को लड़ा रहा है तो मैंने हसन से कह दिया हसन तुम हुसैन को पकड़ लो ताकि साथ दोनों पहलवानों का हो जाए। जिब्रील हुसैन को लड़ाए और मैं नाना हसन को लड़ा। परवान चढ़ते रहे, मगर नबी जिस जमाने में प्यार करते हैं वही बचपन का जमाना। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? अभी 1 घंटे में 10 मिनट बाकी है। जी जी लगभग 50 है। अच्छा 10 मिनट भाई बहुत होशियार होते हैं जी। हमारे कारी क्या नाम है? कारी रिजवान साहब, वहाँ रिजवान साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। देख लो सभी खूबसूरत है। तो यही इस कोने कोने पे ही तो रहे एक जमाने से, 7-8 साल जमा मंसूरपुर में इमाम है। अल्लाह ताला बेहतर रखे तमाम उलमाए किराम, उलमाए रामपुर हैं, शान है माशाल्लाह ये सुन्नियत की। यहाँ पे तजब्जुब बहुत मैंने देखा, मुजब्जब लोग बहुत देखे यहाँ पे। हाँ सुबह कुल्लिया जैसा मिजाज देखा मैंने इधर उधर। रामपुर खास शहर की मैं बात कर रहा हूँ। यानी आप पक्का सुन्नी बन के मसलक आला हजरत का सच्चा तर्जुमान व पासबान मसलिहत के साथ रहते हुए बिला वजह किसी को बुरा कहना, किसी को छेड़ना, यानी ये तो नहीं, मगर पक्का सुन्नी बन के रहना ये बहुत बड़ी बात है। मसलक आला हजरत का तर्जुमान बन के रहना ये बहुत बड़ी बात है। ये उलमाए किराम माशाअल्लाह वो काम करते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़े आगे परवान चढ़ रहे हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा हम सब की माँ, उन्हीं से ये रिवायत है वो बयान करती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका प्यार दोनों नवासों को बड़ा फरमाते हैं। अब हदीस और मैं जिक्र करूं ये प्यार की हदीस तो फिर बात बड़ी लंबी होगी, चूंकि 50 मिनट फजाइल बताते बताते आपके सामने गुजर गए और फजाइल चलेंगे बहुत होगा। सुनिएगा जरा, पहले मैं हदीस आपके सामने ये पढ़ दूं। हजरत आयशा कहती है मेरे आका बड़ा प्यार फरमाते हैं, इमाम हसन से भी प्यार है, हुसैन से प्यार है, बड़ा प्यार फरमाते हैं। इतना प्यार कि कोई नाना अपने नवासे से इतना प्यार करेगा ही नहीं। इतना प्यार किया कि अपने बेटे को इस इमाम हुसैन पर कुर्बान किया है। यानी इन्हें ले लो या इन्हें ले लो, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपनी बेटी के बेटे को बाकी रखा। इतना प्यार किया। आयशा फरमाती है कि मेरे आका ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन अभी अभी मेरे पास आए, उन्होंने ये बताया इन्न इब्नी अल हुसैना यक़्तुल सयक़्तुल उम्मती बिअर्दि युक़ालु लहू करबला या बिअर्दि तफ। इस तरह के हदीस पाक के अल्फाज हैं। हजरत आयशा कहती है कि मेरे इस बेटे को, मेरे आका की आंखों में आंसू थे। हजरत आयशा से मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील ने आके मुझे अभी बताया कि मेरे इस शहजादे को अर्द तफ में कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी उम्मत मेरे बेटे को शहीद कर देगी। हजरत मेरे आका की आंखों में आंसू, हजरत आयशा बता रही है। हजरत उम्मुल फजल से कई रिवायात ऐसी मौजूद हैं कि उन्होंने देखा आका की आंखों में आंसू
आंसू हैं। आका प्यार फरमाते हैं, आंसू बहाते हैं। दूसरी रिवायत में आका अपने हाथ में मिट्टी लेते हैं, आंसू बहाते हैं। तीसरी रिवायत में हजरत उम्मे सलमा से है, आका मिट्टी देते हैं हजरत उम्मे सलमा को और अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं। मेरे आका रो रहे हैं, मतलब ये है कि आका के दिल पे क्या गुजरती होगी, आका के दिल पे क्या बीतती होगी जब आका ये सुनते होंगे हजरत जिब्रील हो या बारिश का फरिश्ता हो या कोई और फरिश्ता हो, जब आके मुस्तफा से कहता होगा कि उम्मत आपकी होगी, या रसूल अल्लाह उम्मत आपकी होगी, चाहने वाले आपके होंगे, आपके उम्मत ही कहलाएंगे और आप ही के नवासे को मैदान करबला में भूखा प्यासा रख के शहीद कर दिया जाएगा। मेरे आका के दिल पे क्या कैफियत गुजरती होगी और आका की आंखों से मोहब्बत में फितरतन किस कदर आंसू बहते होंगे। मगर आप तारीख पढ़ जाइए और तमाम रिवायात पढ़ लीजिए, सीरत पढ़ लीजिए, कहीं आपने ये ना देखा होगा कि मेरे आका ने दुआ की होगी, परवरदिगारिया मेरे इन नवासों को मैदान करबला की कत्ल गारतगरी से बचा ले। ये नहीं कहा होगा, ये दुआ नहीं की। सुन रहे हैं जिब्रील कहते हैं कत्ल कर दिया जाएगा, मगर दुआ नहीं करते। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा जानती है कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास गालिबन कहते हैं कि हम सबको खूब पता था, नबी के अहले बैते मुस्तफा को खूब पता था कि हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। सब जानते थे, सब जानते थे, मगर कभी दुआ नहीं की। क्यों दुआ नहीं की, किस लिए दुआ नहीं की? दुआ कर देते मुस्तफा तो मुस्तफा की दुआ का आलम तो ये है। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दुआ कर देते, दुआ कबूल हो जाती, बचा लिया जाता। मगर चूंकि कज़ा जब कज़ाए मुबरम बन जाती है, जब तकदीर तकदीर मुबरम बन जाती है, तो फिर दुआएं उसमें बेअसर हो जाती हैं, दुआएं असर नहीं करती। हजरात मेरे आका दुआ फरमाते, मगर आका जानते हैं कि ये कज़ा कज़ाए मुबरम है, ये फैसला इलाही है, यही तकदीर खुदाबंदी है, यही कज़ाए खुदाबंदी है। परवरदिगार आलम ने ऐसा ही लिख दिया है कि एक जमाना वो आएगा कि जब शरीयत को पामाल किया जा रहा होगा, कुरान की हुर्मत से खेला जा रहा होगा, बहन बेटियों से निकाह किए जा रहे होंगे, शराब खोरी आम हो रही होगी। ज़माने जाहिलियत में शराब का खात्मा मुस्तफा ने किया था, उसी सुन्नत को बदलने वाला कोई आएगा, वो बदलने की कोशिश करेगा, कुरान की इज्जत को पामाल करेगा, बेटियों के साथ वो निकाह करता हुआ और बहनों के साथ निकाह करवाएगा। यानी इस तरीके से बदकारी आम हो रही होगी। ऐसे वक्त में शहादत हुसैन की होगी, बका शरीयत की होगी। शहादत हुसैन की होगी, तहफ्फुज़ कुरान का होगा। शहादत हुसैन की होगी, बका इस्लाम की होगी। शहादत हुसैन की होगी, गर्दन उम्मत की महफूज हो जाएगी। बेशक बेशक, इज्जत उम्मत की महफूज हो जाएगी। महफूज करने के लिए इसलिए दुआ नहीं फरमाई है, वो शहादत है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदा होता है। और करबला के बाद यही वजह थी कि मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंचे हैं। लोगों ने रोका नहीं था, रोका था। यजीद जब तख्त नशी हुआ, उसने गवर्नरों के पास खत लिखे। यानी हाँ, मैं थोड़ा सा मुख्तसर खाका बता दूं आपको। खत लिखे, यानी सब गवर्नरों के पास, जहाँ जहाँ भी गवर्नर थे, गवर्नरों के पास खत लिखे कि बैत करो अपनी अपनी अपने अपने हल्के से, हल्के के लोगों से बैत ले लो। सबने बैत लेना शुरू की। मदीना शरीफ में गालिबन अब्दुल मलिक इब्ने मरवान उस वक्त था, जो हाकिम था वहां का। उसने भी कोशिश की मदीने वालों से बैत ली जाए, उसमें इमाम हुसैन ने इनकार किया। इमाम हुसैन के चंद साथी थे, उन्होंने इनकार किया। जब देखा कि मामला तूल पकड़ जाएगा और नबी के मदीने की इज्जत पामाल हो जाएगी, यहाँ कत्ल खून बह जाए, यहाँ कत्ल गारतगरी हो जाएगी, यहाँ खून बह जाएंगे, नबी के मदीने की इज्जत का ये ख्याल ना करेंगे, इसलिए इमाम हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़ दिया। कहाँ चले गए? मक्का चले गए। जब
जब मक्का शरीफ में देखा कि मामला यहाँ तक बयान पहुंचा है, इसलिए आपने बिल्कुल ऐन हज के अय्याम में जब लोग हज का एहराम बांध रहे होते हैं और हज के लिए सफर कर रहे होते हैं, ऐसे वक्त में इमाम हुसैन मक्का से निकले हैं। मक्के में सहाबा ने रोका था, सहाबा के बेटों ने रोका था, कहा था हुसैन कूफा ना जाओ, हुसैन कूफे की तरफ मत जाओ, इसलिए कि वहां के लोगों की वफादारी मजबूत नहीं है, वो लोग वफादार नहीं है, उनकी गद्दारी बड़ी मशहूर है, मत जाओ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको जवाब देते हैं कि मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मेरे अब्बा अली ने मुझसे बताया, उन्होंने मुस्तफा से सुना कि एक मेंढा आएगा जो मक्का शरीफ खाने काबा की हुर्मत को पामाल करेगा, यहाँ खून बहाएगा। इमाम हुसैन ने कहा अगर मैं मक्का में रहा खून बहेगा, इसलिए मैं वो मेंढा बनना नहीं चाहता जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने बताया था, मुझे जाने दो। फरज़दक ने रोका था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने रोका था, वहां पर बड़े सहाबा थे, उन सब ने रोका, मगर हुसैन नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? इसलिए कि मुस्तफा से किया वादा याद आ रहा था, मुस्तफा का दिया हुआ वादा याद आ रहा था। हजरात रास्ते में चलते रहे, बड़ी आड़े आई, रोकने वाले मिले, मना करने वाले मिले, कूफे वालों की खद्दारियों पर निशानदही करने वाले मिले। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हो चुकी, उनके भाई शहीद, उनके बेटे शहीद हो चुके, और भी वहां पर हजरत हानी वगैरह शहीद हो चुके। उन शहादतों की खबरें बराबर इमाम हुसैन को मिलती रही, मगर फिर भी किसी की शहादत ने कदम इमाम हुसैन के पीछे को नहीं जाने दिए, बढ़ते रहे, यहाँ तक के रास्ते में हुर से मुलाकात हो गई। हुर ने भी जगह जगह रोकना चाहा, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रोक दो। इमाम हुसैन नहीं रुके, मगर जब वो जगह आई कि जहाँ रुकना था, जिसके बारे में बाप ने भी बताया था, माँ ने भी बताया था, नाना ने भी बताया था, पूछा ये कौन सी जगह है? जब एक जगह हुर ने रोका, पूछा कौन सी जगह है, किस जगह रोका गया? कहा ये करबला है। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया जब ये करबला है तो फिर हाजा मनाखो रिकाबिना व मक़तलो अस्हाबिना, का यही ठहर जाओ, यही हमारे ऊंटों के बैठने की जगह, यही हमारे कजाबों के उतरने की जगह है। व मक़तलो अस्हाबिना, यही हमारे साथियों की कत्लगाह है, उतर जाओ। यही ठहर गए। जब करबला सुना ठहर गए, ये वही करबला है जंग सिफ़ैन के मौके पर हजरत अली गुजरे थे ना। हाँ। जी। करबला पूछा क्या है? नहर फुरात का किनारा है, जगह क्या है? करबला। इतने आंसू बहाए हजरत अली ने इस जगह पे करबला में, इतने आंसू बहाए कि आपके आंसुओं से करबला की जमीन तर हो गई, जमीन भीग गई। पूछा क्यों रोते हो? कहा मैंने अपने आका से सुना, मुस्तफा जान रहमत से सुना, आका ने इरशाद फरमाया कि करबला में मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन शहीद हो जाएगा। यही वो जगह है, यहाँ लफ्ज भी ये है, हा हुना मनाखो रिकाबिहिम व मक़तलो अस्हाबिहिम, यही वो जगह है कि जहां उनके ऊंट बैठेंगे, उनके साथी कत्ल किए जाएंगे। यही वो जगह है कि यहाँ पर वो रुकेंगे, यहाँ उनकी कब्रें बनेगी। इमाम हुसैन की कब्र जहाँ आज मौजूद है करबला के मैदान में, वहाँ हजरत मौलाए कायनात ने ये कहा था। पता ये चला कि इमाम हुसैन को भी मालूम था कि अर्धे करबला में मुझे शहीद कर दिया जाएगा, इसीलिए वहाँ रुकना आपने पसंद किया। यानी मुहर्रम की 1-2 तारीख को वहाँ पहुंचे, कुछ मामलात आपस में होते रहे, बातें होती रही, मगर किसी बात पर सुलह न हुई। हजरत इमाम हुसैन ने 3 हालात रखी थी, 3 बातें रखी थी। मुझे कहीं चला जाने दो, मुझे यजीद के पास खुद जाने दो, मैं अपना मामला उससे तय कर लूंगा, या फिर मुझे वापस मदीना चले जाने दो। मगर तीनों में से किसी बात को उन्होंने पसंद ना किया। आखिरकार उन्होंने अपने तख्त को खून हुसैन से रंगना था ना। धीरे धीरे जब 7 तारीख आई, यही 7 तारीख, तो फिर मैंने ये बहुत रिवायतों में पढ़ा और पढ़ते चले आए, सुनते भी चले आए कि 7 तारीख में इमाम हुसैन से पानी बंद कर दिया गया, नहरे फुरात पर पहरे बिठा दिए गए, इसलिए कि बड़ा डर था उन्हें। क्या था? बोलो। मैं ये बयान नहीं करूंगा कि हुसैन बेबस थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेसहारा थे, इसलिए कि पीछे पीठ थपथपाने वाला नाना मौजूद था, तसल्ली देने वाले बाबा मौजूद थे।
हौसले को बुलंदियां बख्शने वाला वाली माँ फातिमा ज़हरा मौजूद थी, और फातिमा की निशानी साथ में सैयदा ज़ैनब मौजूद थी। वो बेबस न थे, वो बेसहारा न थे, वो डरे न थे, वो उनके सामने रोए गिड़गिड़ाए न थे। हुसैन बहादुर था, बहादुरी दे के गया, बहादुरी का सबक पढ़ा के गया। बचपन में फातिमा तो ज़हरा पहुंची थी नाना के अपने अब्बा के पास, मुस्तफा के पास। कहा आप माले गनीमत आया है, आप सबको बांट रहे हैं, मेरे इन छोटे शहजादों को भी, दोनों को भी कुछ दे दो। हम माल तकसीम कर रहे हैं, माले गनीमत बांट रहे हैं, मेरे हसन को भी कुछ दे दो, मेरे हुसैन को भी कुछ दे दो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं भी दिए देता हूँ। चलो क्या दे रहा हूँ? अम्मल हसन फलहू 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 हैबती वसूदती। मेरे आका ने फरमाया मैं हसन को दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? अपने हैबत व जलाल, अपनी सरदारी अपने बड़े बेटे हुसैन को दे रहा हूँ। बोल दो यार, अपने बड़े बेटे हुसैन को अपनी सरदारी, अपना हैबत व जलाल दे रहा हूँ। अम्मल हुसैन, हुसैन को क्या दिया? तुम कहते हो बेबस था, बेसहारा था, वो रोए थे, वो गिड़गिड़ाए थे, आंसू बहे हैं, यानी गम में वो किया है, ये हुआ है। नहीं, हुसैन बहादुर था। बेशक जवान बेशक बेटे का लाशा उठा के ला रहा। हुसैन बहादुर है। नन्ही अली असगर को हाथ में उठाए हैं। किसकी बहादुरी थी? किस बहादुर ने बहादुरी दी थी? मेरे आका फरमाते अम्मल हुसैन फलहू जराअती, फलहू जराअती। आका फरमाते रहा मेरा बेटा हुसैन तो अपनी बहादुरी, अपनी जुर्अत मैंने अपने बेटे हुसैन को दे दी। बेशक किसको दे दी बोलो? अब हुसैन में जुर्अत किसकी है? मुस्तफा की है। हुसैन में जुर्अत किसकी है? मुस्तफा की है। बहादुरी किसकी है? मुस्तफा की है। इसलिए करबला पहुंचे हैं इमाम हुसैन, यानी सामने शहीद होते हुए देखा है। शहीद होते हुए बड़ी बातें हुई आपस में, मगर कोई मामला तय न हुआ आखिरकार। चूंकि वो खूने हुसैन के प्यासे थे, वो तो कत्ल करना ही चाहते थे, और जो भी कुछ था उसमें अगर मामला बनता भी था तो कुछ उसमें फसादी होते हैं, बस्ती में फसादी होते हैं, गांव में फसादी होते हैं। इमामों के लिए मस्जिद में एक न एक फसादी नहीं होता है, हर जगह फसादी होते। उस फौज में भी एक फसादी था, और वो कौन था? शिमर मलऊन। कौन था बोलो? अगर बात बन के आती थी वो बिगाड़ देता था, बात कोई बनती थी वो बिगाड़ देता था। और ये वही चितकबरा कुत्ता था। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया सदक़ल्लाहु व रसूलु, अल्लाह ने भी सच फरमाया और रसूलुल्लाह ने भी सच फरमाया। एक मर्तबा मेरे आका ने फरमाया था, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, यानी मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि एक कुत्ता कल भी वो लफ्ज याद नहीं आ रहे कि एक कुत्ता मेरे अहले बैत के खून में मुंह डाल रहा। और वो कुत्ता कैसा है? चितकबरा कुत्ता। मेरे आका ने ख्वाब में देखा एक चितकबरा कुत्ता मेरे अहले बैत के खून में मुंह डाल रहा है। चितकबरा है, कोड़ का बीमार है। ये ख्वाब में देखा मेरे आका ने। अपने घर में कहा। इमाम हसन हुसैन को पता चला, जब करबला में पहुंचे, नहरे फुरात के किनारे पर थे, शिमर मलऊन पे नजर पड़ी। जब सामने शिमर को देखा तो शिमर को देखते ही मेरे आका हुसैन ने कहा था सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने भी सच फरमाया और उसके रसूल मेरे नाना ने भी सच कहा कि चितकबरा कुत्ता अहले बैत के मुंह में मुंह डाल रहा, अहले बैत के खून में मुंह डाल रहा है। मैं देख रहा हूं कि शिमर के अलावा चितकबरा कुत्ता कोई और नहीं। बेशक कोई चितकबरा कुत्ता है तो वो कौन है? शिमर मलऊन है। इसलिए बात तय हो सकती थी, मामले तय हो सकते थे, मगर न हुए। बस इतना सुन ले कि धीरे धीरे 7 गुजरी है, 8 गुजरी है, भूख के साथ गुजरी है, प्यास के साथ गुजरी है, करबला में अपने सफर के आलम में गुजरी है, करबला में गुर्बत के आलम में गुजरी है, मुसाफरत में गुजरी है, भूख प्यास की शिद्दत में गुजरी है, तपती रेत में गुजरी है, अपने साथियों के साथ गुजरी है, अपनी बेटियों के साथ गुजरी है, अपनी बहनों के साथ गुजरी है, अपने नन्हे नन्हे नौनिहालों के साथ गुजरी है। यूं कह लो कि चमने मुस्तफा हुसैन के साथ मैदान करबला में हरा भरा था। इस तरह यके बाद ही करे दिन गुजरते जाते हैं और 9 तारीख आती है। बस शाम मुख्तसर
असर के बाद इमाम हुसैन, जब 9 तारीख आई, असर के बाद इमाम हुसैन खेमे के बाहर अपना सर अपनी टांगों पर रख के तलवार का यूं सहारा लेके बैठे। तलवार असर के बाद कटाई। उधर इब्ने जियाद को बड़ी जल्दी थी, बैत ले लो, अगर बैत नहीं कर रहे, बैत का मतलब समझते हैं वोट दे दो, क्या दे दो? हाँ, उस जमाने में बैत होती थी हाथ पे हाथ रखकर, और जब बैत कर ली तो फिर कुछ नहीं करना, उसकी मुताबात ही करना, बात मानना है। वोट दे दिया आपने, बात मानना है, यही तो होता है। बैत ले लो, अगर बैत ना करे तो इनको कत्ल कर डालो, लड़ जाओ, यही था। असर के बाद इब्ने साद अपने घोड़ों को दौड़ाता हुआ आया, हजरत सैयदा ज़ैनब बाहर निकली। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई घोड़ों की टापों की आवाज आती है, धूल उड़ती दिखाई देती है, मामला ऐसा लगता है कि ये अभी जंग करने के लिए तैयार है, आ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन इस तरह टेक लगाए थे, आंख बंद हो गई थी। मैंने बताया था कि यहाँ कमर थपथपाने वाले मुस्तफा मौजूद है, सहारा देने वाली आका की जात मौजूद है। कहते हैं मेरे आका इमाम हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से, बहन ज़ैनब अभी अभी जो मैं इस तरह बैठा था, आंख लग गई थी, मैंने अपने नाना को ख्वाब में देखा है, मैंने नाना को ख्वाब में देखा है। नाना फरमा रहे हैं, नाना कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा वक्त बाकी है, सुबह को तुम हमारे पास आ जाओगे, सब्र करना, सब्र की तलकीन करना। आका तसल्ली दे रहे हैं। हजरात ये असर के बाद का वक्त है। बहन ने जब उठाया, इस तरीके से इमाम हुसैन उठे, वही नाना जान को देखकर अपनी बहन ज़ैनब से कहा कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है। हजरात उधर हजरत अब्बास अलंबरदार, जो अलंबरदार जो जनरल होता है ना फौज का, उसके हाथ में झंडा होता है, चूंकि झंडा हजरत अब्बास के हाथ में रहता था, हजरत अब्बास को बुलाया, कहा कि ये आ रहे हैं, पूछ लो क्या मामला, क्यों आ रहे हैं? मैं शाम होने वाली है, रात का वक्त होने वाला है, इस वक्त इनके आने का मकसद क्या है, जाके पूछो। हजरत अब्बास बड़े जाके कहा कि क्या मामला है, इस वक्त हमारी तरफ घोड़ों की आवाज़ कैसी है, घोड़े हमारी तरफ दौड़ा के क्यों ला रहे हो? उन्होंने कहा कि या तो यजीद की बैत कर लो, हमें हुक्म आया है इब्ने ज़ियाद की तरफ से, या अभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बात इब्ने साद से कही थी, कहा था कि तुम जानते हो हम मुस्तफा के घराने हैं, मुस्तफा के घर वाले हैं, अहले बैत मुस्तफा हैं, फातिमतुस ज़हरा के बेटे हैं, हमारे घर पे कुरान नाज़िल हुआ, इबादतें हमारे घर ही से तो चली है, हमने ही तो सिखाई है, इसलिए आज की रात हमें रब की इबादत के लिए मोहलत दे दो, ताकि अपने रब की बारगाह में जी खोल के सजदे कर सके, अपने रब की बारगाह में इबादत कर सके। आज रात की मोहलत हमें मिल जाए, एक रात हमें इबादत के लिए दे दी जाए। हजरात वो भी चूंकि नमाजी थे, वो भी नमाजी थे, ये समझ लेना कि हर नमाजी के साथ हक, बोलो बोलो, हर नमाजी के साथ हक। यजीद भी तो नमाजी थे, उसने कहा था इमाम हुसैन से जल्दी करो, जुमे का वक्त हो रहा है, हमें जुमे की नमाज लेट हो रही है, या तो बैठ करो या फिर लड़ने तैयार हो जाओ। मतलब नमाज पढ़ते थे, जुमा वहां भी होता था, जोहर वहां भी पढ़ी जाती थी, असर वहां भी होती थी, मगरिब और इशा वो भी पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, मगर नमाज पढ़ते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये नमाज में पढ़ रहे हैं और आले मोहम्मद को कत्ल का इरादा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ रहे हैं और कत्ले हुसैन का इरादा है। बताओ उस नमाज को क्या कहोगे, उस नमाज को क्या कहोगे? करबला हुई है, बड़े वाकयात हुए हैं। अब आगे बढ़ने जी भी इसलिए नहीं चाह रहा कि आप बिल्कुल ऐसे सुस्त होकर बैठ गए। अब तो करबला तो ऐसी सुनते लोग बिल्कुल खामोशी से। अरे हाँ, और टाइम भी अब चूंकि बहुत टाइम हो गया और ज्यादा लंबा आपको जगाना भी मुनासिब नहीं। अब तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया, खत्म कर ले। अरे नहीं, आप तो कहोगे ही नहीं, सुबह तक भी आपसे अगर मैं पूछूंगा आप नहीं कहोगे कि वो तो ये कहेंगे चलते रहो चलते रहो। 1:40 हो चुके हैं। हाँ, बहुत टाइम हुआ, 1 घंटे से ज्यादा आपने तकरीर सुन ली। फजीलत बस तकरीर तो मैंने समेट ही दी, खत्म ही कर दी मैंने, समेट ही दो, करबला से यहाँ तक ले आया, यानी मुख्तसर कर ली। अब आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे न जो फलक पे वो तारा।
जोर से बोल दो, ये तो दिल की बात है ना। हाँ, डूबे न जो फलक पे वो तारा, अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है। सुभान अल्लाह बोल दो। चलते चलते, नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है, और इतना तुम्हें ख्याल न आया यजीदियो, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है, होकर शहीद जिंदगी ये जावेदा मिली, वो जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। हुसैन जिंदा है, हुसैन वाले जिंदा हैं। हुसैन का सर कल भी फख्र से बुलंद था, आज भी बुलंद है। हुसैनियों का सर इंशाअल्लाह फख्र से बुलंद रहेगा। शर्त यह है कि हुसैन नमाज बचाने के लिए गए, तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। कुरान बचाने गए, कुरान पढ़ना शुरू कर दो। अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ, तुम भी पढ़ो, नमाजें पढ़ो, जिंदगियों को नेक बना लो, अपने घरों से बेपर्दगी खत्म कर दो, सुन्नत मुस्तफा पर अमल पैरा होने की कोशिश करो। हुसैन शराब को मिटाने के लिए गए थे, शराब खत्म कर दो। नौजवान हमारे बड़े शराबी बन रहे, नाम बदल बदल के पी रहे, इसलिए शराब खत्म कर दो, जुए खत्म कर दो, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। याद रखो जमाना तुम्हें मिटा देगा। ऐसे ही अभी तो जिक्र कर ही रहे थे ये, यानी हाँ, बातिल परस्त जिनकी कोई हैसियत नहीं, वो हमें आंखें दिखा रहा है। क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, अमल कमजोर हो गया। इसलिए अपने ईमान को मजबूत कर लो, अपने रब से सच्ची लो लगा लो, किसी के तो बन जाओ। अगर दुनिया में किसी के ना हो सके तो मैं कहता हूँ मेरे भाई खुदा के बन जाओ, है नमाजी हो जाओ, नमाजें पढ़ो, मस्जिद जाओ, फजर में उठो, वक्त से पहले उठो। रात के 4 बजे से दूसरे उठ के दौड़ते हैं ना रोड पे, यार तुम उठ के नमाज नहीं पढ़ सकते? तुम घर से निकलो, नमाज पढ़ो, मस्जिद तक जाओ, नमाज पढ़ो, फजर में उठो, वक्त पे उठो। इमाम हुसैन से मोहब्बत में 5 वक्त नमाजी बन जाओ, इंशाल्लाह नमाजी बनेंगे, इंशाल्लाह नमाजी बनेंगे। नौजवान वादा कर लो नमाजी बनेंगे इंशाल्लाह। नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएंगे और हम ये इरादा करके नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत है। हुसैन नमाज बचाने गए, हम नमाज की हिफाजत पढ़ पढ़ करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।